जय श्री श्याम दोस्तों, हम गए थे खाटू श्याम जी। तो हमारा वहाँ का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। से गए थे, वाकई में बहुत अच्छा सफ़र रहा। हमने सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़े किए। जैसा कि आप देख सकते हो, वहाँ पे जाने के लिए बहुत प्यारा व्यू पड़ता है रास्ते में। और हम वहाँ पे गए, वाकई में देखने लायक था भाई। कोई ट्रेन से जाए या किसी से भी जाए, वाकई में बस से जाना सबसे बेस्ट होता है। अपने व्हीकल्स ले जाना अपना, मतलब कुछ भी। तो ग्रेजुएशन कराई थी जिसकी, ये सामने केबिन खाली है। मैं बार बार ये दिखाने का मतलब कोशिश कर रही थी कि कैसा केबिन है ये, क्योंकि हमारा जो केबिन था वो तो अंधेरे में था, बिकॉज हमने अपने कर्टन लगाए हुए थे। तो अभी हम देखते हैं आपको क्या क्या दिख सकता है यहाँ से। तो फिर थोड़ी सी शाम हो गई थी और हम खाटू श्याम जी पहुँच गए थे। उसके बाद हमने बाबा के दर्शन करने गए। दर्शन करने में बहुत ही अच्छा लगा हमें। काफ़ी भीड़ थी। बाबा के भक्तजनों की संख्या लगभग बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब कितने सारे भक्त हैं यार बाबा के। श्याम बाबा कलयुग में वाकई में पूजनीय हैं, और हर भक्त इनके दरबार जाना चाहता है। बट जब तक ये नहीं बुलाते, जब तक हम कोई भी यहाँ पे नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। काफ़ी हद तक भीड़ थी, जहाँ तक हमें पहुँचने में शाम का टाइम लग गया था। तो हम रात को ही दर्शन करने चले गए थे। उसके बाद हमने धीरे धीरे, जैसे ही हमारा आगे बढ़ने का नंबर आया, तो हमें बाबा के दर्शन हो गए थे। हमने बाबा के दर्शन किए, बहुत शांति से दर्शन मिले। पता नहीं ये वीआईपी लाइन क्या होती है। बाबा तो बाबा है यार, कहीं से भी देख लो वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने बाबा के दर्शन किए, बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हमें दोबारा फिर से बुलाना। उसके बाद हम होटल में गए, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद एक वीडियो शूट की छोटी सी, बिकॉज हमने रूम लिया है तो वीडियो तो बनती है यार। ये बैग मैंने जो वियर किया हुआ है, ये मैंने वहीं से ही परचेज़ किया था मार्केट से। उसके बाद हम शाम को फिर हम रेस्ट किया। हमने रेस्ट करने के बाद हम अगली सुबह फिर निकल चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। बोलते हैं कि जब तक बाबा की शरण में हो यार, दर्शन करने में बुराई क्या है, चलते रहो। फिर हमने बाबा के दर्शन किए। उसके बाद हम जैसे ही जा रहे थे तो हमें रास्ते में बहुत प्यारा व्यू देखने को मिला। यहाँ पे बाबा के भक्तों के मतलब जो भी भीड़ भाड़ थी, बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे। बहुत से लोग अपने कैमरे से शूटिंग कर रहे थे यहाँ पे। तो हमने कैमरे वगैरह से शूटिंग कोई नहीं की भाई, हमारे पास तो ये मोबाइल फ़ोन था, हमने इसी से शूटिंग की। जो हमारे हाथ में आया हमने वो शूट कर दिया। तो फिर से मैंने बाबा को गुलाब फेंका, तो बाबा के मतलब मंदिर में जाके मेरा गुलाब अंदर गया। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद हमने बाबा से फिर से प्रार्थना करी और हम चल दिए आगे की ओर। हम श्याम कुंड की ओर चल दिए। श्याम कुंड की ओर जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। भीड़ होने के कारण, और यहाँ पे भजन कीर्तन बहुत सारी आवाज़ें हो रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक का जो इशू होता है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपनी वॉइस कट कर दी थी। जो म्यूजिक था बैकग्राउंड, वो मैंने हटा दिया था। वाकई में यहाँ भी बहुत मज़े आए। हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने धीरे धीरे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने यहाँ पे कुंड में उतरना पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। उसके बाद हमने जैसे ही सीढ़ियों से एंट्री ली, तो हम नीचे उतरते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी आपको दिखाऊंगी ये सीढ़ियाँ जो आएंगी। भाई वो सीढ़ियाँ वाकई में बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की देते हैं यार, कोई शांति से चलता नहीं है। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए, आगे बढ़ते चलते हैं हम। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मन्नत वगैरह मांगते हैं, जिसको भी मांगनी होती है। बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे मन्नत मांगने से वो मन्नत पूरी हो जाती है। अगर आपको कोई भी मन्नत, आपके मन में कोई भी बात है, तो आप यहाँ पे वो बाबा से बोल सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यही सीढ़ियाँ हैं जो कुंड की तरफ जाती हैं, और वो जो ऊपर आप देख रहे हो वो बाहर जाने के लिए है। कुंड में नीचे जाओ और नीचे जाते हुए चलते रहो। बट पता नहीं वहाँ पे बहुत टाइम लोग खड़े रहते हैं और दूसरों का नंबर आता ही नहीं है। फिर मैंने तो भाई, जैसा ही मुझे एक धक्का लगा था थोड़ा सा पीछे से, फिर मैं और मेरे हस्बैंड तो नीचे उतर के सीधा ऊपर ही चढ़ गए कि बाबा जब हम दोबारा आएंगे तो कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को तो अपनी अपनी लगती है। और दूसरी बात, यहाँ पे एकादशी थी उस दिन। एकादशी के दिन आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। फिर हम चलते हुए, जैसे ही हमने देखा कि हम कुंड से बाहर आ गए, मैं तो आ गई थी कुंड से बाहर भाई, मैं नहीं गई थी। फिर मैंने यहाँ से ऊपर से ही आपको फ़ोन की मदद से व्यूज़ दिखाने की कोशिश की है कि भाई देख सकते हो आप कितनी संख्या में यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दिखाया व्यूज़, आप देख सकते हो। ये प्राचीन कुंड बोला जाता है, प्राचीन मंदिर है ये एक तरह का श्याम बाबा का।
और यहाँ पे फिर उसके बाद सब लोग जा रहे थे। फिर मैं दिखा रही थी कि देखो यार कितनी भीड़ है यार, वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं तो अंदर नहीं गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नंबर ही नहीं आने दे रहा था। फिर उसके बाद हम चले गए हाथ जोड़ के बाबा कुंड के दर्शन करके। हम उसके बाद कुंड के दर्शन के बाद हम बाहर निकले। जैसे ही हम बाहर निकले तो देखा भाई बाहर जाने के लिए भी बहुत भीड़ है। इसका मतलब लोग कुंड में भी हैं बाहर भी हैं, यार कितने लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया अपना। शूट करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े फिर हम अपने रूम में आ गए शाम को थक हार के। उसके बाद हमने पूरे दिन वहाँ मस्ती की। फिर मैंने सोचा यार रूम का व्यूज़ तो बनता है, फिर मैं बालकनी में जाती हूँ। मैं बालकनी में जाके मैंने आपको नीचे का व्यू दिखाया। जैसे ही हम नीचे का व्यू देखते हैं तो मेरी नज़र जाती है कि मैं बताती हूँ यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है। फिर मैं सामने देखती एक बच्चा है यार, वो शुक्र मनाओ वहाँ पे मिरर है। मुझे लगा वहाँ पे मिरर नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार ये गिर जाएगा। मैं तो पूरा ही टेंशन में आ गई थी यार, कितना सा बच्चा, पेरेंट्स पता नहीं कहाँ पे हैं। मुझे बहुत टेंशन हुई इसकी। मैंने कि यार बच्चा गिर गया तो इसको मतलब कितना क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे हस्बैंड ने बोला भाई यहाँ पे मिरर है, फिर मैंने कहा इट्स ओके चलो डोंट वरी, खेलने दो, बच्चा है। बाकी इतना इसको बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है। हल्की सी शाम में ऊपर ब्लॉग के लिए आगे छोटी सी वीडियो बनाने के लिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। जय श्री श्याम। प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ करना।